क्या आप ये जानते हैं कि मौत आने से कुछ पल पहले इंसान क्या देखता है? क्यों कई लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं? क्यों आखिरी वक्त में जुबान बंद हो जाती है? एक ऐसा वक्त जब इंसान अपने घर वालों को देख रहा होता है, सब कुछ समझ रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। कहा जाता है कि उस वक्त फरिश्ते नजर आने लगते हैं। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और फिर शुरू होता है इंसान की जिंदगी का सबसे कठिन सफर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौत से पहले क्या क्या निशानियां दिखाई देती हैं, नेक और गुनहगार इंसान के साथ क्या फर्क होता है, और आखिरी वक्त में तौबा क्यों कबूल नहीं होती। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह बातें आपकी जिंदगी बदल दें। इंसान इस दुनिया में कितनी भी लंबी जिंदगी गुजार ले, कितना भी माल दौलत जमा कर ले, कितनी भी ताकत और शोहरत हासिल कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। उस दिन का नाम है मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हर जान को मौत का मजा चखना है। कोई बादशाह, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई आलिम, कोई ताकतवर इंसान इससे बच नहीं सकता। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो सबसे पहले उसके पास फरिश्ते हाजिर होते हैं। चाहे वह इंसान नेक हो या गुनहगार, हर एक को मौत का सामना करना पड़ता है। उस वक्त इंसान ऐसी चीजें देखने लगता है जो आम हालत में नहीं देख सकता। वह फरिश्तों को देखने लगता है, लेकिन उसकी जुबान बंद हो जाती है। वह अपने घर वालों को बताना चाहता है, इशारा करना चाहता है, मगर बोल नहीं पाता। मौत से कुछ देर पहले फरिश्तों की जमात आती है। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। जब मरने वाला इंसान हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उसके जिस्म में एक अजीब कपकपी पैदा हो जाती है। कभी कभी डर और सख्ती की वजह से पेशाब या पाखाना तक निकल जाता है। यही वजह है कि बहुत से मरने वालों से नजासत निकल जाती है। रिवायतों में आता है कि हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नेक लोगों के पास रहमत और सुकून वाली शक्ल में आते हैं ताकि उन्हें डर महसूस न हो, लेकिन गुनहगारों और जालिमों के लिए उनका मंजर बेहद डरावना होता है। जब इंसान उन्हें देखता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, पेशानी बदल जाती है और गले से खरखराहट की आवाज आने लगती है। उस वक्त इंसान समझ जाता है कि अब दुनिया से जाने का समय आ चुका है। वह अपने घर वालों को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, अपनी जमा की हुई दौलत को देखता है, लेकिन कुछ भी उसके काम नहीं आता। जो कुछ उसने पूरी जिंदगी कमाया वह सब यही रह जाता है और इंसान अकेला अपनी आखिरत की तरफ रवाना हो जाता है। मौत का ये वक्त बहुत सख्त होता है। यही वह समय है जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर कोई इंसान उस हालत में फरिश्तों को देखकर ईमान लाना चाहे या तौबा करना चाहे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। मौत का एक पूरा मरहला होता है। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह निकालना शुरू करते हैं। रूह धीरे धीरे जिस्म से अलग होने लगती है। उस वक्त इंसान कभी गिर पड़ता है, कभी बेहोशी जैसी हालत में चला जाता है। कई लोग आखिरी वक्त में अपने हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ लोग आसमान की तरफ देखते रहते हैं और कुछ की आंखें एक जगह ठहर जाती हैं। जब रूह पूरी तरह निकल जाती है तब भी इंसान की आंखें खुली रह सकती हैं। इसलिए हदीस शरीफ में हुक्म दिया गया कि जब किसी की रूह निकल जाए तो उसकी आंखें बंद कर दो। इसी तरह अगर मुंह खुला रह जाए तो उसे भी बंद कर देना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मौत का तज़किरा इसलिए किया जाता है ताकि इंसान दुनिया की गफलत से बाहर आए। आज इंसान दुनिया की रंगीनियों, मोबाइल, दौलत, कारोबार और गुनाहों में इतना मशगूल हो चुका है कि उसे मौत याद ही नहीं रहती। लेकिन याद रखो, मौत अचानक आती है। कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका है। जब हुजूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नज़ा की सख्तियाँ थीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने से सिर लगाकर आराम फरमा रहे थे। वह कभी मिसवाक पेश करती, कभी पानी के छींटे मारती। रिवायतों में आता है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर हुए। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इजाज़त चाही। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास फजीलत थी कि हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इजाज़त लेकर रूह मुबारक कब्ज़ की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मुबारक उनके सीने पर था तो अचानक उसे भारीपन महसूस हुआ।
फिर थोड़ी देर बाद सुकून की हालत हो गई। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को चूमा और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मौत एक बार आनी थी वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ चुकी। अब दोबारा मौत की तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आएगी। फिर उन्होंने लोगों को सब्र की तलकीन की और बताया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अगर मौत से कोई बच सकता तो सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे महबूब नबी हैं। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई तो हमें भी अपनी मौत को याद रखना चाहिए। आज हम गुनाहों में लगे हुए हैं, नमाजों से दूर हैं, तौबा से दूर हैं और हमें लगता है कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है। लेकिन मौत न बूढ़ा देखती है, न जवान, न अमीर देखती है, न गरीब। इसलिए अभी से अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दो। नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, हराम कमाई से बचो और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह ताला हम सबको मौत की सख्तियों से महफूज फरमाए, ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग मौत की हकीकत को समझ सके और अपनी आखिरत की तैयारी कर सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की ईमान अफरोज और नसीहत भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।